इस कार्यक्रम अब जो लॉन्च करें, मैंने नहीं बोल सकता हूँ 100% सक्सेसफुल हुआ, फिर भी 90% हम सक्सेस में हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ मेमोरेंडम दे दिए, कुछ लोगों ने बात करे, कुछ लोगों ने कन्विंस करे, और मेजॉरिटी ऑफ जगह में हमारे सक्सेस कार्यक्रम हो गया, नो डाउट। और कुछ जगह से हमको फोन भी आया, हमको थोड़ा टाइम एक्सटेंड करिए, ये नेक्स्ट सैटरडे संडे जो एमपी लोग जो आते हैं उनका जैसे निवेदन दे, उसके पे भी हमको परमिशन दे दीजिए। मुझे कुछ जगह में, मेजॉरिटी जगह में तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो सब स्टेट का नाम लेना पड़ता है जो लोग अच्छा काम करे हैं। तो बहुत सारे बार हमने निवेदन दिए हैं, लेकिन इस बार जो फोर्सफुल उसमें ड्राइव था वो बहुत अच्छा था और सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। और सभी राज्यों ने, कुछ जगह पे अभी तक ये होना बाकी है, और इसके लिए मैं हमारे नेतागणों को लॉन्च करें, मैंने नहीं बोल सकता हूँ 100% सक्सेसफुल हुआ, फिर भी 90% हम सक्सेस में हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ मेमोरेंडम दे दिए, कुछ लोगों ने बात करे, कुछ लोगों ने कन्विंस करे, और मेजॉरिटी ऑफ जगह में हमारे सक्सेस कार्यक्रम हो गया, नो डाउट। और कुछ जगह से हमको फोन भी आया, हमको थोड़ा टाइम एक्सटेंड करिए, ये नेक्स्ट सैटरडे संडे जो एमपी लोग जो आते हैं उनका जैसे निवेदन दे, उसके पे भी हमको परमिशन दे दीजिए। मुझे कुछ जगह में, मेजॉरिटी जगह में तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो सब स्टेट का नाम लेना पड़ता है जो लोग अच्छा काम करे हैं। तो बहुत सारे बार हमने निवेदन दिए हैं, लेकिन इस बार जो फोर्सफुल उसमें ड्राइव था वो बहुत अच्छा था और सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। और सभी राज्यों ने, कुछ जगह पे अभी तक ये होना बाकी है, और इसके लिए मैं हमारे नेतागणों को रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ के कि इस पर थोड़ा ध्यान दें। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जितना आप प्रेशर एमपी पे डालोगे उतना प्रेशर वहाँ पे एग्जर्ट होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर या आदरणीय हमारे कामगार मंत्री पर। तो इसीलिए इसको ये करना बहुत जरूरी है, बड़ी संख्या में जाना, लेकिन बहुत अच्छा होगा। फिर 25 तारीख को जहाँ भी सिलसिले में होगी वहाँ हमारी जी और सभी हमारे, और फिर उसके बाद 5 अगस्त से प्रार्थना करूंगा। 5 अगस्त को आपकी कार्यक्रम की बैठक जंतर मंतर पे 11 स्टेट जो पड़ोस वाली स्टेट है वहीं से लोगों को 5 अगस्त को हमको बाकी लोग भी आ सकते हैं, ऐसी बात दिल्ली में, लेकिन आंदोलन का हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये लोगों का वहाँ पे हमें ज्यादा अपेक्षा है कि वो लोग इस आंदोलन को बड़ा बनाएंगे। ये आंदोलन अभी तक हम इस पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद ताला ठोको, जेल भरो, जो भी होगा बाद में होगा। तो इसलिए ये तीनों चीजों पे आप थोड़ा ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें, एमपीज को मिले, और जो सीबीटी मीटिंग के प्रोटेस्ट का मामला है, और जो अभी हमने आज तक का जो डेडलाइन दिया था एमपीज को मिलने का, उसको हम आज से एक्सटेंड करते हैं। हम उसको एक्सटेंड करेंगे 2 अगस्त तक। तो मतलब 2 अगस्त और 2 संडे और 2 सैटरडे आपको मिलते हैं। जो एमपीज को आपने अभी तक ज्ञापन नहीं दिया है या नहीं मिले हैं या उनको नहीं पीड़ा है, उनको पीड़ो जाके 2 अगस्त तक, और फिर उसके बाद 5 अगस्त की तैयारी। तो ये सारा मामला है। भाइयों के प्रति एक बार और आपसे बता दें कि हमारे माननीय कमांडर साहब के जितने भी एनएसी के वीर सपूत हैं, उन सबने फर्स्ट फेज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई है। एडी से छोटी तक का जोड़ लगाया है, लेकिन कुछ शेष भाग रह चुके हैं। उसका कारण हो सकता है अलग अलग हो। उनके लिए माननीय कमांडर साहब ने जो समय की सीमा बढ़ाई है, उसके प्रति कमांडर साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिससे अभी सभी भाइयों को समय न मिलेगा और ठीक ढंग से हमारी जो बात है वो अपने अपने एमपीज के माध्यम से सरकार तक हम पहुंचा सकेंगे। इसलिए कमांडर साहब को हम विशेष नमन करते हैं, वंदन करते हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि माननीय कमांडर साहब का जो आदेश है, जो एनएसी का आदेश है, वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है।
एक बात हम ध्यान रखें कि जो हमारे जिले के, जो हमारे प्रदेश के, जो हमारे राज्य के, जो हमारे राष्ट्र के जो ईपीएस सदस्य हैं, जो ईपीएस मेंबर्स हैं, जो ईपीएफ के सदस्य हैं, आप उन सबके प्रतिनिधि हैं। उनकी व्यथा को पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना आपकी जवाबदारी है। उनका काम करवाना भी हम सबकी जवाबदारी है। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, चल रहा है, वह सब प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, वंदनीय है। कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो आपसे करनी है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से माननीय कमांडर साहब ने कहा कि हमें एमपी महोदय के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, जितना एमपी महोदय के माध्यम से अपनी बात पहुंचानी जरूरी है, उतनी ही बात एक और महत्वपूर्ण है कि जो हमें पुलिस स्टेशन को परमिशन की, अनुमति की, जो हमें लेटर देना था, जो पत्र देना था, वह उतना ही जरूरी है। उस पत्र की कॉपी सीधी पुलिस स्टेशन के माध्यम से सरकार तक जाती है। देखते रहिए, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और इसके बाद में दूसरी और चीज आपको कंक्लूड कर दे, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय कमांडर साहब ने जो दिशा निर्देश दिए हैं सीबीटी मेंबर से मिलने के लिए, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। माननीय कमांडर साहब ने इस समय हमारी बात भी स्पष्ट कहा है कि सीबीटी मेंबर से स्पष्ट रूप से कहिए कि आप अपने स्पेशल अधिकारों का प्रयोग कीजिए। सीबीटी को जो स्पेशल अधिकार दिए गए उसका प्रयोग कीजिए और हमें न्याय प्रदान करवाइए। बोले गए माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में वो सब किया जाएगा। आप सबसे प्रार्थना है कि आने वाले जो आंदोलन है, अपने 2 फेज की हम बात कर रहे हैं, और जो आप माननीय कमांडर साहब ने बताया है कि हमारा 5 तारीख का कार्यक्रम कैसे प्रभावी ढंग से हो, जो उन्होंने आगे के दिशा निर्देश दिए हैं, हम सब मिलकर पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। हम आपको हायर पेंशन के बारे में एक लाइन में कंक्लूड कर दें कि हायर पेंशन बिना भेदभाव के सभी को मिले, नंबर 1। नंबर 2, जो विंडो बंद की गई है वो भी ओपन हो, वो भी खोली जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उसके बारे में कमांडर साहब का पूरा ध्यान है। ये बात नहीं है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे और अपना हक लेकर ही रहेंगे। और सभी नेतागणों ने जो चर्चा की, बहुत पॉजिटिव चर्चा की। हमारी एकता ही हमारा काम करेगी। और जो उन लोगों ने अब तक के जो आंदोलन किए, बहुत बढ़िया तरीके से फर्स्ट फेज हुआ है। सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहे, आगे के फेजेस भी ऐसे ही अच्छे रहे, ये इसकी कामना करता हूँ। आप सबको जो अभी सीबीटी के मेंबर को मिलना, रिमेनिंग एमपी जितने बाकी है उनको मिलना, वहाँ प्रदर्शन करना, उनको ठीक तरीके से समझाना, और उसके बाद जो फिर 5 सीबीटी मीटिंग के सामने प्रदर्शन, 5 तारीख का जंतर मंतर पे आंदोलन, ये सारी चीजें करने के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आगे के कार्यक्रम हम जाहिर करेंगे। और ये आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी बड़ी तौर पे आज संगठित अपनी शक्ति दिखाई है पूरे